एचसीएफ। कौन विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि के मतलब कि वैसी संख्या, ये सब संख्या जो है 48 है, 72 है, 108 है, ये सब कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या है। इसको भाज्य संख्या को तोड़ना है कोची में? अभाज्य संख्या में। तो सुनिए, भाज्य संख्या किसको कहेंगे? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, उसको भाज्य कहेंगे। और अभाज्य किसको कहेंगे? अभाज्य वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब गुणनखंड माने तोड़ना, गुना के रूप में अलग अलग तोड़ना, बांटना, उसी को कहते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे तीन संख्या है, 48 है, 72 है, 108 है, और तीनों के निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब कौची? महसा। कौची? महसा। और एलसीएम कहने का मतलब लहसा। आप लोग बचपन में भाग विधि से निकाले होंगे, लेकिन यहां भाग विधि से नहीं बनाना है। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। और मैट्रिक के परीक्षा में 2 नंबर के पूछता है बाबू। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। सबसे पहले क्या करना है बाबू कि आराम से 48 के तोड़ना है गुणनखंड। ऐसे 48 के, 72 के, 108 के, तीनों संख्या के आराम से फैक्टर तोड़ लेना है ताकि हमको लिखने में आसान होगा। ऐसे पहले कर लो। तो 2 से लगेगा, हो जाएगा कितना? 24 दूनी 48, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। उसी प्रकार 72 का तोड़िए। 2 से लगेगा 36, फिर 2 से लगेगा 18, फिर 2 से लगेगा 9, अब 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से कटेगा 1। अब इसको तोड़ लो। 2 से कटेगा तो 54 दूनी 108, 2 से 27 दूनी 54, 3 से 9 3 27 और 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। मैंने सब का फैक्टर तोड़ लिया। आराम से ऐसे लिखो, 48 बराबर 48 के कितना लिखा आया गुणनखंड? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 2 कै गो है? 4 गो। तो लिखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3। ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद 72 है तो 72 के भी लिखिए। कितना आल है? 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखिए तो लिख लिए, यहां से 72 के लिख लिए। एक बाद 108 की लिखो बाबू। 108 की लिखिए। कितना है? 2 गुने 2 2 गुने 2 गुना 3 कै गो है? 3 गो। तो 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बच्चा यहां से एचसीएफ निकालेंगे। केकर एचसीएफ निकाल रहे हैं? तो 48 का, 72 का और किसका? 108 का। कौची? एचसीएफ यानी महसा, यानी महसा। तो देखो 48, 72 और 108 तीनों में जो मिलेगा संख्या कॉमन, उसको पहले लिखेंगे। तो तीनों में कौची मिल रहा है? मिलाओ। यहां 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला, तीनों में मिल रहा है, मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है? और 2 मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। तीनों में मिलना चाहिए, 48 में भी, 72 में भी, 108 में भी। तो इसको में तीनों में मिला, इसको में। अब कुछ हो? देखो एकरा में 2 है तो एकरा में 2 है ये ना, एकरा में 2 है, एकरा में है ये ना है। यहां 3 है, यहां कितना है? 3 है। यहां कितना है? 3 है। यहां कितना है? 3 है। तो तीनों में फिर मिल रहा है कितना? 3 3। देखिए 3 3 मिल रहा है। अब कुछ मिल रहा है? नहीं, अब कुछ नहीं मिल रहा है। 2 2 मिला तीनों में, 2 2 मिला तीनों में, 3 3। एकरा में 3 है, एकरा में 3 है, लेकिन अब एकरा में 3 नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। कौची में? तो एचसीएफ निकालने के लिए। तो अब एगो जो ये घर बना, इसके बदला में एगो लिखो। 1 2 3। ये तीनों के बदला में कैगो? एगो हो गया। अभी तीनों के बदला में एगो हो गया। अभी तीनों के बदला में एगो। और गुना कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 आई 12। तो मेरा 12 हो गया आंसर। कौची? एचसीएफ। किसका? 48 का, 72 का, 108 का। क्लियर? तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में, 48 में, 72 में, 108 में, तीनों में जो मिला उसको गोल घेरा कर लिए। और उसके बदला में, इसके बदला में एगो 2, इसके बदला में एगो 2, इसके बदला में 1 3 गुना कर दिए। तो 2 दूनी 4, 4 आई 12। अब तीनों के कौची निकालेंगे बाबू? एलसीएम। किसका किसका? 48, 72
और 108। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो HCF में बात यहां मिला है ना उसको पहले लिखो। तो कितना कितना मिला है HCF में उसको उतार लो नीचे, यही वाला पूरा उतारो। तो 2 गुने 2 गुने 3। अब क्या करना है ना बाबुआ कि 2 गो में भी कॉमन होगा ना, 2 गो में भी कॉमन होगा एलसीएम में तो भी लिखाएगा। तो देखो तो कॉमन हो रहा है 48 72 में कुछ कॉमन हो रहा है, हो देखो 2 गो में मिल गया। अब कुछ मिल रहा है देखो 3 3 मिला, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए 2 गो में भी कॉमन होगा तो कर लेंगे। तो देखो यहां से 2 यहां से 3, अब कुछ कॉमन हो रहा है नहीं। अच्छा तो ये 2 गो के बदला में कै गो, एगो लिखो। ई 2 गो के बदला में कै गो, एगो। और ई 2 गो के बदला में कै गो, एगो 3। और जो बच गया तो कौन कौन बच गया, यहाँ 2 बचा और यहाँ 3 बचा, इसमें 2 बचा इसमें 3 बचा, जो बच गया सबके लिख दो। तो यहाँ 2 बच गया यहाँ 3 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3। अब गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144 और 144 से 3 में कर लीजिए। तो 4 तियाई 12, 4 तियाई 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4, 432 मेरा हो गया एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो गया बाबू, 12। इसी प्रकार आपको एग्जाम में बनाना है। एचसीएफ में क्या करना है कि जो तीनों में मिलेगा उसको लिख देना है। तो तीनों में 2 मिला 2 मिला 3 मिला लिख दिए। और एलसीएम में 2 गो में भी कॉमन होगा तो लिख लेना है। तो यहां 2 गो में कॉमन हो गया, यहां भी कॉमन होगा, 2 गो संख्या में भी कॉमन होगा तो लिख लेना है और उसके बदला में एगो। और एचसीएफ वाला जो तीनों बात था उसको पहले उतार लिए, यहां तो एचसीएफ वाला बात लिख लिए और ये 2 गो के बदला में एगो हिया लिख दिया, ये 2 गो के बदला में हिया। और जो बच गया जितना संख्या बचेगा सबके, तो यहां 2 बचा यहां 3 बचा, 2 3 लिख दिया, गुना कर दिए तो 432। उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को एगो लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिसको नहीं पता होगा उसके पास शेयर कीजिएगा ताकि सीख जाए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, देखने के लिए थैंक यू।